Good morning, India. Welcome to the Edu Shop. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शॉप। आज है 9 जून और अब हम लोग 9 जून से रिलेटेड सभी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। और साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथियों, यदि आपने बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि कल ही आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और जिन साथियों ने भी एसएससी का फॉर्म भरा हुआ है उनको भी बता देना चाहता हूं कि आपके परीक्षा तिथि का भी डेट क्लियर कर दिया गया है। आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अपने परीक्षा का डेट देख सकते हैं और अपने मेहनत को आप डबल ट्रिपल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में साथियों, उत्तराखंड राज्य ने अपने यहाँ के हल्द्वानी में अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी कुछ विस्तार से जान लेते हैं। किसके बारे में? तो उत्तराखंड के बारे में। साथियों, उत्तराखंड जिसमें कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपको तो ये पता ही होगा। और इसका स्थापना सन 1936 में किया गया था। और अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने दृष्टि पोर्टल और होप पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है। और ये क्यों किया हुआ है? तो ये कोरोना वायरस से रिलेटेड पोर्टल हैं। इनका नाम आपको राज्य के साथ याद कर लेना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों विश्व महासागर दिवस के रूप में 8 जून को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो हमारे जीवन में महासागर के महत्व एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड भी कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे इसका शुरुआत कब से किया गया था। तो विश्व महासागर दिवस को मनाने की प्रथा सन 2008 से शुरू की गई थी। और इस वर्ष के विश्व महासागर दिवस का सब्जेक्ट यानी कि विषय है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इसको आपको याद कर लेना है। थीम और सब्जेक्ट ये दो इम्पोर्टेंट चीज होते हैं, क्योंकि आजकल डेट ना पूछकर थीम भी पूछ दिया जाता है, सब्जेक्ट भी पूछ दिया जाता है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपने यहाँ एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और ये किस बेस्ड पे होगा? तो ये 6R बेस्ड पे ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और ये 6R का मतलब क्या है? तो ये 6R का मतलब होगा रीयूज, रीड्यूस, रिसाइकल, रीडिजाइन, रीसर्विस, रीमैन्युफैक्चर। और यहाँ पे बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड भी कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश नामक एक योजना लॉन्च की थी। ये छोटे छोटे गरीब बस्तियों में जाकर कोरोना वायरस के दौरान जो है लोगों को हैंड वॉश कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने नवरनालू पेदलांद्री की योजना का भी शुरुआत किया है। ये गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और निगाह ऐप एक कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐप है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही शुरू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गूगल क्लाउड ने अभी हाल ही में भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गूगल ने
इंडिया में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में अभी हाल ही में अनिल वरूरी को नियुक्त किया है। किनको? तो अनिल वरूरी को। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जितने भी नियुक्तियां हो रही है ये सारी नियुक्तियां आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नियुक्तियों से भी 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता रहा है। और एसएससी CHSL का एग्जाम नज़दीक ही है, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है इस सब्जेक्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, नाम आपको याद रखना है। तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर को चुना गया है। और ये जावेद अख्तर हैं कौन? तो जावेद अख्तर भारत के एक मशहूर गीतकार हैं। और आपको इस अवार्ड से रिलेटेड कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। जैसे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसके वजह से जो है शुरू किया गया है? तो ब्रिटिश विकासवादी जीव वैज्ञानिक जो हैं रिचर्ड डॉकिंस, इन्हीं के नाम पर जो है सन 2003 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और आज का हमारा, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं, कि एक सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान की शुरुआत की है। और इस सिद्धांत में क्या होगा, इस अभियान में क्या होगा? तो सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि को इस पंचशील अभियान में शामिल किया गया है। और इस निर्वाचित सीट का जो है चुनाव कब होगा? तो 17 जून को जो है इस सीट पर चुनाव होगा। और अब बात हो रही है यहाँ पे UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को UNSC का स्थापना हुआ था। और ये इसका मूल संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र है, इतना भी आपको याद कर लेना है। ये संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड एक अंग है और इसका जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये भी आपको याद कर लेना है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद रूस के साइबेरिया में आपातकाल लगा दिया गया है। तो इसमें कौन सी नदी जो है प्रभावित हुई है, यानी कि इस डीजल के बहने से कौन सी नदी प्रभावित हुई है? तो इस डीजल के बहाव से अंबर नया नदी जो है ये पूर्णतः प्रभावित हुई है, बहुत बुरा दशा हो गया है। इसका पानी जो है सफ़ेद से लाल हो गया है और ये जो है बहुत ही गलत कदम है, ये बहुत ही पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला कदम है। और इसी के वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इमरजेंसी घोषित कर दिया है, ठीक है। और ऊर्जा भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के कारण ये जो है नदी सफ़ेद से एकदम से लाल हो गई है। इससे वहाँ इस नदी में रहने वाले जीव जंतुओं और मछलियों इत्यादि को बहुत ही नष्ट हुआ है और ये मरने के ख़त्म होने के कगार पे हैं। और इसके लिए जो है इसमें जो भी खर्च होगा इस नदी को साफ करने में, सफाई करने में, उसका खर्च जो है इस कंपनी से ही लिया जाएगा। तो किस कंपनी से? तो नॉर्लिक निकल, इस कंपनी का नाम है नॉर्लिक निकल। इसका नाम भी आपको याद करके रख लेना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत और चीन के बीच लद्दाख के मोल्दो चुशुल सीमा चौकी के पास चीनी क्षेत्र में 6 जून को उच्च स्तरीय वार्ता हुई और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें भारत के तरफ से हरिंदर सिंह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं हरिंदर सिंह, इन्होंने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और चाइना का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो चाइना का प्रतिनिधित्व मेजर जनरल लिन लुई ने किया है।
आपसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस मुद्दे से रिलेटेड, तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने का कोई महत्व नहीं रखता है। ये भारत चाइना का जो है ये मुद्दा लगभग 61 सालों से सीमा विवाद बना हुआ है और इसी के वजह से बार बार सीमा पर जो है LAC पर भारत और चाइना के बीच झड़प होता रहता है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड्स अदसा कोयला खदान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में महाराष्ट्र में किया गया है और महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने जो है इसका उद्घाटन किया है। और महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड एक मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट के अभी हाल ही में चीफ जस्टिस के रूप में दीपंकर दत्ता को नियुक्त किया गया है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसको स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मोनिका कपिल मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे राजदूत और हाई कमिश्नरों की नियुक्ति हुई है, तो उन सभी का आपको नाम याद करना है। हमने पिछले वीडियोज में उन सभी का नाम बताया है, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। और कुछ मतलब नियुक्ति हुई है उसके बारे में भी जान लीजिए। तो ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है और फिनलैंड में भी रवीश कुमार को राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया है और नाइजर में प्रेम कुमार नायर को भारत का राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे पिछले वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको सारा क्लियर हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए एक कार्य दल गठित किया है और इसकी प्रमुख कौन होंगी? तो इसकी प्रमुख होंगी जया जेटली। इनका नाम याद रख लेना है। और इस कार्यदल का महत्व इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसमें जैसे कि आपको पता है कि पुरुषों की शादी की उम्र 21 वर्ष और महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष तय किया गया है। चूँकि 18 वर्ष बहुत ही कम है, इससे जो है महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में जो है गिरावट दर किया जा रहा है और इस गिरावट को, इस स्वास्थ्य दर को ऊपर करने के लिए इसमें विचार किया जाएगा कि इसके उम्र सीमा को और बढ़ाया जाए कि क्या किया जाए। महिलाओं के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें विचार किया जाएगा और शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, लिंगानुपात और स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है कि उसके यहाँ के सभी कॉलेजों में सभी विषयों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। और यदि हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस वीडियो के बारे में और लाइक कीजिए और अपने सुझाव को कमेंट कीजिए। तो चलिए समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।